नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस मुद्दे पर बात करेंगे कि 18 पूर्व जजों ने गृह मंत्री अमित शाह की क्लास लगाते हुए क्या कहा और क्यों कहना पड़ा पूर्व जजों को। अमित शाह एक के बाद एक इंटरव्यू में इंडिया के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर निशाना साधने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। जो कि सुदर्शन रेड्डी पूर्व जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक फैसला दिया था, उसे लेकर अमित शाह लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो अब 18 पूर्व जजों ने अमित शाह को कानून समझाया है। देश के गृह मंत्री को बोलने को मजबूर हो गए 18 पूर्व जज कि अमित शाह जी बस करो, सुप्रीम कोर्ट पर आप ऐसा नहीं बोल सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर आप ऐसा बोलते हैं तो इसके भारी नुकसान हो सकते हैं। पूर्व जजों ने अमित शाह की क्लास लगाते हुए क्या कहा, उससे पहले आपको नाम बताते हैं कि आखिरकार किन जजों ने क्लास लगाई है अमित शाह की। अमित शाह की क्लास लगाते हुए क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। अमित शाह के बयान पर 18 पूर्व जजों ने साझा बयान जारी किया है। इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट के 7 पूर्व जजों A.K. पटनायक, अभय ओका, गोपाला गौड़ा, विक्रमजीत सेन, कुरियन जोसेफ, मदन बी लोकुर और चेलमेश्वर ने हस्ताक्षर किए हैं। 7 सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं और इसके अलावा और भी कई जज हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट के पूर्व जजों अंजना प्रकाश, सी प्रवीण कुमार, ए गोपाल रेड्डी, जी रघुराम, के कन्नन, के चंद्रू, बी चंद्र कुमार और कैलाश गंभीर ने भी बयान पर दस्तखत किए हैं। प्रोफेसर मोहन गोपाल और वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े भी इस बयान का हिस्सा हैं। यानी 18 कानून के जानकार देश के गृह मंत्री की आलोचना कर रहे हैं कि अमित शाह जी ने सुदर्शन रेड्डी पर यह बयान देकर गलत किया है। हस्ताक्षर करते हुए क्या कहा अमित शाह को, वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले अमित शाह ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। सुदर्शन रेड्डी और राहुल गांधी पर टारगेट करते हुए हाल ही में जो इंटरव्यू दिया अमित शाह ने, ANI को एक इंटरव्यू दिया था अमित शाह ने, उसमें अमित शाह ने क्या कहा था। हालांकि उससे पहले मनोरमा टीवी के एक कॉन्क्लेव में भी अमित शाह ने सुदर्शन रेड्डी के फैसले पर सवाल उठाए थे। अब की बार राहुल गांधी पर भी टारगेट कर दिया, क्योंकि सुदर्शन रेड्डी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया उपराष्ट्रपति का। हालांकि वो इंडिया गठबंधन के साझा उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस ने पहल की थी, तो राहुल गांधी को टारगेट करते अमित शाह। अमित शाह कहते हैं, क्या कहा अमित शाह ने। अमित शाह से जब सवाल पूछा गया कि आप सुदर्शन रेड्डी के एक फैसले पर टारगेट कर रहे हैं, सलवा जुडूम को जो खत्म करने का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, आप उसे लगातार टारगेट कर रहे हैं, क्या यह सही है। तो अमित शाह क्या कहते हैं, मेरे कहने से क्या होता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है। सलवा जुडूम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था। यानी कांग्रेस की सरकार को इस मामले में तो मानते हैं अमित शाह की नक्सलवाद उस समय अंतिम सांसें गिन रहा था, तो PM मोदी के आने के बाद पूरी तरह खत्म क्यों नहीं कर पाए। अब 2011 के फैसले को जिम्मेदार बता रहे हैं। सलवा जुडूम है क्या। सलवा जुडूम छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ग्रामीणों की एक फौज तैयार की गई थी। सुरक्षा बल और ग्रामीण मिलकर नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। सलवा जुडूम बनाने का फैसला भी कांग्रेस नेता का ही था। कांग्रेस नेता की पहल पर ही सलवा जुडूम का निर्माण हुआ था। लेकिन दोस्तों, क्या यह सही है कि जो आदिवासी ज्यादा ट्रेन नहीं थे, जो गांव वाले ज्यादा ट्रेन नहीं थे, क्या उन्हें नक्सलवादियों के सामने आप खड़ा कर सकते हैं। कई मामलों में मिसयूज का भी आरोप लगा। क्या नक्सलवादियों से लड़ने की जिम्मेदारी आम पब्लिक की होती है या सुरक्षा बलों की होती है। आप आत्मरक्षा के नाम पर क्या आम पब्लिक के हाथ में हथियार थमा सकते हैं। क्या इसका फायदा ही होता है या नुकसान भी होता है। आप पब्लिक को नक्सलवादियों के सामने खड़ा कैसे कर सकते, यह सवाल उठा था सुप्रीम कोर्ट के सामने। 2011 में याचिका आई सुप्रीम कोर्ट के सामने। 2 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था, जिसमें एक जज थे सुदर्शन रेड्डी। अब उसी को लेकर अमित शाह सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम को अलोकतांत्रिक बताया था और खत्म करने का आदेश दिया था। हथियार जब्त करने का आदेश दिया था कि आप पब्लिक के हाथ में हथियार नहीं दे सकते। कई जगह ये भी मामले सामने आ रहे थे कि आदिवासियों पर दोहरा अत्याचार हो रहा है। कई लोग आत्मरक्षा के नाम पर जो अधिकार मिले हैं उसका मिसयूज कर रहे हैं। इस तरह की शिकायतें भी सामने आई, तभी तो याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अब अमित शाह इतने साल बाद उस पर सवाल उठा रहे हैं। चूंकि पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी चुनाव मैदान में आ गए उपराष्ट्रपति के, अब इसे लेकर अमित शाह इंटरव्यू में लगातार टारगेट कर रहे हैं। और आगे क्या कहा अमित शाह ने, राहुल गांधी पर टारगेट करते हुए क्या कहा।
क्योंकि जो आदिवासी थे, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जिनके यहाँ रोड नहीं पहुंचता था, जो स्वास्थ्य सेवाओं से भी परेशान थे, उन्होंने खुद की रक्षा के लिए सलवा जुडूम बनाया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, उनका जजमेंट है, यानी सुदर्शन रेड्डी का जजमेंट बता रहे अमित शाह। और इसके बाद जो स्कूल नक्सलवादियों के कारण तबाह हो गए थे, उन स्कूलों में सीआरपीएफ और सुरक्षा बल बैठे थे, लेकिन रातों रात एक ऑर्डर करके सबको बाहर कर दिया गया। कई जगह सुरक्षा बलों पर हमले हुए। ये दोनों जजमेंट्स का जवाब श्री सुदर्शन रेड्डी से ज्यादा राहुल गांधी को देना चाहिए कि उन्होंने क्यों उन्हें चुना। मतलब राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे पूर्व जज को क्यों चुना जिन्होंने सलवा जुडूम पर फैसला सुनाया था। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा रहे अमित शाह। आगे अमित शाह कहते हैं, मैं तो मानता हूं यही क्राइटेरिया रहा होगा वामपंथी विचारधारा, और ये जजमेंट से निश्चित रूप से नक्सल प्रोटेक्ट हुए हैं। तो अमित शाह कहते हैं कि नक्सलवादियों को प्रोटेक्ट करने का काम किया उस फैसले ने जो सुदर्शन रेड्डी ने सुनाया था। दोस्तों, कमाल की हिपोक्रेसी है बीजेपी नेताओं की। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम बीजेपी नेता अलग अलग मंचों पर राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं पर सवाल उठाते हैं कि देखिए, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट को ये लोग बदनाम करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाते हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। इसीलिए पूर्व जजों को सामने आना पड़ा। 18 कानून के जानकारों ने, पूर्व जजों ने अमित शाह की क्लास लगाते हुए क्या कहा है? गृह मंत्री अमित शाह के लगातार बयानबाजी करने पर, सुदर्शन रेड्डी को टारगेट करने पर अमित शाह क्या कहते हैं? गृह मंत्री अमित शाह का सलवा जुडूम केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस फैसले में कहीं भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नक्सलवाद या उसकी विचारधारा का समर्थन नहीं किया गया है। यह पूर्व जजों का स्टेटमेंट है। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव अभियान में भले ही विचारधारा का मुद्दा हो, लेकिन इसे शालीनता और सम्मान के साथ चलाया जाना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार की कथित विचारधारा की आलोचना करने से बचना चाहिए। आगे पूर्व जजों के साझा बयान में लिखा गया है, किसी बड़े राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश करना न्यायाधीशों पर बुरा असर डाल सकता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है। तो पूर्व जजों ने अमित शाह को कहा है कि गलत तरीके से पेश किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को जो सलवा जुडूम पर सुनाया गया था। सुदर्शन रेड्डी का भी बयान सामने आया था कि मेरा व्यक्तिगत फैसला नहीं था, ना ही मैं किसी नक्सलवाद की विचारधारा का समर्थन करता हूं। यह साफ तौर पर सुदर्शन रेड्डी ने अमित शाह को सुनाया था और यह कहा था कि अमित शाह को पूरा फैसला पढ़ना चाहिए, उसके बाद किसी तरह की टिप्पणी करनी चाहिए। यानी सुदर्शन रेड्डी से लेकर पूर्व जज अमित शाह को समझा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऐसे सवाल उठाना सही नहीं है। दोस्तों, यह भी समझ नहीं आता कि अमित शाह को ऐसा करने की जरूरत क्या है। क्या चुनाव जीतने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जरूरत है? उपराष्ट्रपति का चुनाव कोई जनता के वोट से तो डायरेक्ट नहीं जीता जाता। जनता का वोट तो हासिल करना नहीं है कि भैया बयान देकर जनता को प्रभावित करना है। नंबर का गेम है, जिसके पास ज्यादा नंबर है उसका उम्मीदवार जीतेगा। ज्यादा नंबर जाहिर सी बात है एनडीए के पास है। फिलहाल की अगर बात करें, एनडीए के उम्मीदवार का जीतना तकरीबन तय नजर आ रहा है, अगर कोई भारी उलटफेर ना हो तो। हालांकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी उम्मीद जता रहे हैं कि एनडीए में बगावत हो सकती है। चंद्रबाबू नायडू पलटी मार सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू कई बार अप्रत्याशित फैसले लेते हैं। तेलुगु स्वाभिमान के नाम पर हो सकता है सुदर्शन रेड्डी का समर्थन कर दे, इस बात की उम्मीद है सुदर्शन रेड्डी को। हालांकि दोस्तों, अब तक जो बयान सामने आए हैं, जिस तरह की राजनीति दिखाई दे रही है, लगता यही है कि सुदर्शन रेड्डी का चुनाव जीतना फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो अमित शाह को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने की जरूरत क्या है, यह लोगों को समझ नहीं आ रहा। जब नंबर बीजेपी और एनडीए के पक्ष में है, फिर इस तरह की राजनीति करने की क्या जरूरत है? फिर आप विपक्ष पर आरोप लगाते कि भैया सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग को बदनाम करते हैं। आप अमित शाह की ऐसी बयानबाजी को लेकर क्या सोचते हैं, जहां 18 पूर्व जजों को अमित शाह को समझाना पड़ा कि इस तरह की बयानबाजी सही नहीं है। ऐसी बयानबाजी सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली को भी प्रभावित कर सकती है कि रिटायरमेंट के बाद भी हो सकता है आपके फैसलों को जज किया जाए, आपकी ऐसे आलोचना की जाए। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? गृह मंत्री अमित शाह के सलवा जुडूम को लेकर लगातार सुदर्शन रेड्डी पर टारगेट करने और अब राहुल गांधी पर भी टारगेट करने को लेकर क्या सोचते हैं? अब कहते कि भैया राहुल गांधी ने ऐसे व्यक्ति को चुना और 18 पूर्व जजों को सामने आकर बोलना पड़ा कि अमित शाह जी, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी राजनीति नहीं है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।